जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद आप सबों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि बीच-बीच में लगातार आपके सामने हाज़िर होता रहूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देवेंद्र नाथ महतो की। जी हाँ, वही देवेंद्र नाथ महतो जो पिछले दिनों पुलिस की लाठियों का शिकार हो गए थे और लगातार लोग उनके समर्थन में आवाज़ भी उठाते रहे। यदि देवेंद्र नाथ महतो जल्द स्वस्थ होकर नहीं लौटे तो राज्य सरकार और अफसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम बात बता देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो स्वस्थ हो चुके हैं। आपको वीडियो के जरिए दिखाना चाहेंगे कि देखिए देवेंद्र नाथ महतो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप देखिए कि किस तरह से प्रोसेस के तहत उनका इलाज हुआ। पहले उनको सलाइन चढ़ाई गई और भी जो डॉक्टर की जो भी ज़रूरी प्रक्रिया होती है डॉक्टरों ने वो पूरी की और अब देवेंद्र नाथ महतो बिल्कुल ठीक है। जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ पहुँचे थे तो उन्हें काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और देवेंद्र नाथ महतो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक हो चुका हूँ, डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों से लगातार वो परामर्श में रहेंगे, डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। और देवेंद्र नाथ ने ये भी कहा है कि बहुत जल्द वो झारखंड की धरती पर लौटेंगे। अब जरा सुन लीजिए ये प्रकरण क्या हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि 19 जुलाई को रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे और देवेंद्र नाथ महतो ने इन सहायक पुलिसकर्मियों को समर्थन देने की घोषणा की थी और कहा था कि हम आपकी मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसी दौरान जब वो सीएम आवास घेरने जा रहे थे तब पुलिस की लाठियों के वो शिकार बन गए। मतलब सीएम आवास घेराव करने के दौरान पुलिस ने उन्हें बीच में रोका, रोकने के साथ साथ इन पर लाठियां बरसाई गई, जिसमें देवेंद्र को काफ़ी चोटें लगी, अंदरूनी चोटें लगी थी। इसके बाद उन्हें रांची के रिम्स में इलाज चला। 6 दिन तक लगातार वो भर्ती रहे, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन उनकी हालत में वहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। तब डॉक्टरों से परामर्श लेने के बाद देवेंद्र और उसके समर्थकों ने उन्हें दिल्ली लेकर आए और दिल्ली में इनका इलाज चला। दिल्ली के इसी अस्पताल जो आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो का इलाज हुआ और अब देवेंद्र ठीक है। अब ज़रा दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो को लगातार ठीक होने की दुआएं राज्य भर में की जा रही थी। झारखंड वासी देवेंद्र की ठीक होने की कामना कर रहे थे। डॉक्टरों की इलाज के साथ साथ झारखंड वासियों की दुआएं भी काम आई और देवेंद्र के चाहने वाले सभी लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ठीक हो चुके हैं। आप वीडियोज़ और फोटो में देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो बिल्कुल ठीक हैं। अब हमने देवेंद्र से बात करने की कोशिश की तो देवेंद्र ने कहा कि अभी तो बेड रेस्ट पर मैं रहूँगा, थोड़ी रेस्ट लेने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है, इसलिए लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली से झारखंड रवाना होने से पहले आपसे बात ज़रूर करूँगा और रांची से दिल्ली आने के दौरान, इस इलाज के दौरान किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, किन किन लोगों ने क्या कुछ जो भी हुआ, वो सारी चीज़ों पर देवेंद्र ने कहा कि वो खुलकर बात करेंगे। अब आपको पता है कि इस दौरान जब देवेंद्र दिल्ली आए, टाइगर जयराम भी आए थे, दिल्ली में उनसे मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान राजनीति और विरोधियों की तरफ से कई बातें भी कही गई थी कि टाइगर जयराम और देवेंद्र नाथ महतो के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब इस सवाल पर हमने देवेंद्र नाथ महतो से पूछने की कोशिश की तो देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा कि मैं इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखूंगा, लेकिन जिस तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, जो सब बातें, वो सब बातों का कोई आधार नहीं है। हमारे बीच सब कुछ ठीक है। और उन्होंने कहा कि हाँ, मुलाकात कई कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन टाइगर जयराम से उनकी बात हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ये बात जयराम ने भी खुद कही है कि टेलीफोन के जरिए देवेंद्र से उन्होंने उनका हालचाल जाना था और सब कुछ ठीक ठाक है। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर देवेंद्र नाथ महतो पर लाठियां चलाई गई तो क्या टारगेट करके देवेंद्र को मारा गया? क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम झारखंड के मीडिया के लोग हों या फिर आम जनमानस के लोग ये जानते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई सालों से लगातार छात्रों के और झारखंड के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। वे हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वे जेल जा चुके थे। इसके अलावा लोकसभा का चुनाव लड़े अभी हाल ही में कुछ महीने पहले, 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं। तो क्या लोग देवेंद्र को नहीं पहचानते हैं? या जिन पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसाई, क्या वे देवेंद्र नाथ महतो को नहीं पहचानते? सवाल बस यही है कि क्या देवेंद्र नाथ महतो को जानबूझकर इस तरह से मारा गया या फिर इसके पीछे कुछ और है? इन सब चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देवेंद्र नाथ महतो ठीक हो चुके हैं और जल्द ही वो अपने पुराने अंदाज में झारखंड की धरती पर नजर आने वाले हैं। देवेंद्र नाथ ने भी हमसे यही कहा कि मैं जिस अंदाज में अपनी राजनीति करता आया हूँ, छात्रों की, झारखंड के लोगों की, आम लोगों के हक हुकूक की आवाज़ उठाते रहा हूँ, आगे भी उठाते रहूँगा। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन आवाज़ उठाना मैं कभी बंद नहीं करूँगा। तो साथियों, हम भी चाहते हैं कि देवेंद्र जल्द से जल्द झारखंड में लोगों के बीच आए और अपने पुराने अंदाज में दिखे, वही अंदाज, वही तेवर में दिखे। हम भी चाहते हैं और हमारी तरफ से भी देवेंद्र को आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
तो साथियों, आपको कैसी लगी हमारे तरफ से दी गई ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जोहार।